हेलो दोस्तों, मैं हूं विमल। और अब पिछले वाले सेशन से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। पाइथन वो बैश स्क्रिप्टिंग में स्ट्रिंग मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो हम फिर से टर्मिनेटर खोलते हैं। टर्मिनेटर कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही होता है, जैसे लाइनक्स में कमांड प्रॉम्प्ट होता है ऐसे टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर भी खोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये खोल लिया बिन बैश। तो अब इसमें सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे हम सीखने, जिस डायरेक्टरी में हमने शेल स्क्रिप्ट्स रखी हुई थी। तो सबसे पहले हम जाते हैं cd माई गिट, क्योंकि ये गिट में भी सेव कर देंगे। मैंने नाम रखा है माई गिट, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसी प्रकार आप नाम रख सकते हैं GB ज्ञान भंडार शेल स्क्रिप्ट। इसमें जाते हैं और इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट हॉरिजॉन्टली। तो अब क्या हो गया, दो विंडो हो गई। एक में चला के देख लेंगे और एक इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। तो ऑलरेडी पिछले सेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी, पिछले सेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो थी वो स्क्रिप्ट हम नई क्रिएट कर लेते हैं या देख लेते हैं। अगर वो स्क्रिप्ट होएगी तो strmanip1.sh ये स्क्रिप्ट थी। तो इसको अब हम शिफ्ट कंट्रोल C इस विंडो में करते हैं और इसमें हम इसको ओपन करते हैं। VI एडिटर होता है लाइनक्स का डिफ़ॉल्ट, तो ये हम खोलते हैं। तो इसमें हमने ये सीखा था कि रिप्लेस कैसे करते हैं। तो अभी तक हम जो सीख चुके हैं वो इक्वल टू सीखे हैं रिप्लेस करने के, सिंगल हैश, डबल हैश, परसेंटेज। तो इक्वल टू था अल्टरनेट वैल्यू के लिए, अगर वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन ना हो तो उसको अल्टरनेट वैल्यू क्या मिले। सिंगल हैश था कि स्ट्रिंग के फ्रंट में क्या रिप्लेस करें, डिलीट करें, रिमूव करने के लिए था। डबल हैश भी रिमूव करने के लिए था, ये लास्ट में रिमूव करने के लिए था। ये जो चारों हैं ये रिमूव करने के लिए थे। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई, ये हमारे रिमूव करने के लिए थे, ये असाइनमेंट के लिए था, और ये अब हमारे रिप्लेसमेंट के लिए थे, जिसको कि हमें सीखना है इस बारी के सेशन में। दो हम सीख चुके हैं। तो हमने पिछले सेशन में सिंगल फॉरवर्ड स्लैश और डबल फॉरवर्ड स्लैश सीख लिया था। तो इस बार हम फॉरवर्ड स्लैश हैश सीखेंगे और फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज। तो हैश का मतलब वही होता है कि इसमें अब स्टार्टिंग से होना चाहिए तभी वो रिप्लेस होएगा, वरना नहीं होएगा। इनमें ये कंडीशंस नहीं थी। तो अब इसमें हम अगर इसको मान लो कर देते हैं, हैश कर देते हैं इसको चेंज करके, तो हम देखेंगे कि चेंज कुछ भी देखते हैं क्या होएगा इसको चेंज करने से। इसमें पुरानी वाली स्क्रिप्ट चलाते हैं, strmanip1.sh थी तो वो चला के देखते हैं। तो var2 क्या है, var2 में देखो कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में डी है ही नहीं। जब डी नहीं है, फ्रंट में नहीं है, तो फ्रंट में ये फ्रंट से चेक नहीं कर। जबकि अगर इसी को अगर हम मान लो वो कर देते हैं सिंगल स्लैश या डबल फॉरवर्ड स्लैश करते हैं तो ये करेगा। तो स्टार्टिंग में होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी वो करता है। जैसे मान लो फिर से चलाते हैं तो देखो इसने किया है रिप्लेस। इसने क्या किया, स्टार्टिंग में नहीं है, डी से स्टार्ट ये पैटर्न, लेकिन बीच में है तो भी इसने रिप्लेस किया। क्या किया, डी अंडरस्कोर, और क्योंकि डबल फॉरवर्ड स्लैश है तो मैक्सिमम किया। मैक्सिमम इसको अंडरस्कोर आगे भी मिल सकता था, तो स्टार में स्टार पैटर्न में इसने मैक्सिमम करेक्टर्स पैटर्न करते हुए हटाया और उसकी जगह क्या लगाया, BHLL लगाया और अंडरस्कोर और कैट। तो ये हमने इस लास्ट में। तो इस बार हमने सीखना है इसको, हमें इसको सीखने के लिए हमें इसमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसमें हम यहाँ पे भी डी लिख देते हैं। सपोज़ करो कि हम इसको भी डी यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसमें वो प्रैक्टिस करते हैं कि हैश का और परसेंटेज का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड स्लैश हैश का और फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज का क्या मतलब होता है। तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम हैश बनाते हैं और अब हम इसमें सेव करते हैं और नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे क्लियर करके इसको रन करते हैं। तो इस बार अब हमने देखते हैं इसमें सच में कुछ रिप्लेस हुआ है। अगर आप देखोगे इसमें
अच्छा, इसमें रिप्लेस नहीं हुआ, इसमें रिप्लेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रिंग में अभी भी स्टार्टिंग में अंडरस्कोर है, जो कि हम लिखना भूल गए। हम यहाँ पे तभी रिप्लेस करेगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो डी है ही नहीं, स्टार्टिंग में डी नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, या तो ऊपर डी वहाँ पे हटाओ सीखने के लिए, या फिर क्या करते हैं ऊपर ही एक बार हटा देते हैं एक्स, और अब हमें सीखने को मिलेगा। तो अब इसमें स्टार्टिंग में डी की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न इस बार मैच करेगा। इस बार स्टार्टिंग से क्या है, डी फॉरवर्ड स्क्रॉल अंडर, तो ये मैक्सिमम करता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो ये रिप्लेसमेंट पैटर्न जो स्टार्टिंग से वाले होते हैं, ये ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, इनको मैक्सिमम ये रिप्लेस करते हैं। तो डी और अंडरस्कोर के बीच में मैक्स टू मैक्सिमम करेक्टर कहाँ तक जा सकता है, अंडरस्कोर को लास्ट में यहाँ तक मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग लिख देगा और आपको मिलेगा भल्ला अंडरस्कोर चार्ट। तो अब हम देखते हैं W और फिर जहाँ जाते हैं और इस बार हम प्रिंट करवाते हैं। देखो आ गया ना, तो इससे क्या आया कि ये लिखा हुआ आ गया रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग। स्टार्टिंग में पहले तो ये सारा रिप्लेस हो गया, मैक्सिमम रिप्लेस हो सकता था, ये इतना बड़ा मैक्सिमम रिप्लेसमेंट हो गया, उसकी जगह आ गया ये लिखा हुआ आ गया और ये फिर बाकी बचा हुआ ये आ गया। अब हमारा दूसरा है परसेंटेज से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी हम सीख लेते हैं। या फिर हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों लाइनों को डिलीट कर ये याद हम सेव कर लेंगे ताकि हमें सीखने को फ़ायदा हो। 2yy करके इनको पेस्ट कर लेते हैं और इसकी जगह हम ऐश की जगह परसेंटेज लगा लेते हैं R, क्योंकि हमको नेक्स्ट कौन सा सीखना है, परसेंटेज ही सीखना है। /# सीख चुके हैं, /% हमको सीखना है। तो इसमें हम लगा देते हैं R परसेंटेज। तो अब हम गैस करिए कोई कि भी हम क्या होएगा। तो इसमें क्या होएगा कि डी और अंडरस्कोर के बीच में लास्ट से अगर कुछ होएगा तो लास्ट में पर देखो आपको कुछ भी रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि लास्ट में अंडरस्कोर है ही नहीं। लास्ट में जब अंडरस्कोर है ही नहीं तो कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि वो लास्ट में होना ज़रूरी है। परसेंटेज का मतलब कि वो लास्ट तक होना चाहिए, लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन होना चाहिए। तो इसमें देखना आप कुछ भी रिप्लेस नहीं होएगा। अभी हमारा पैटर्न ये मैच नहीं कर रहा, तो पैटर्न नहीं मैच कर रहा तो फिर रिप्लेसमेंट भी नहीं होएगी, पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही प्रिंट हो रहा है। तो हम क्या करना पड़ेगा हमको, हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा देते हैं ताकि हमको सीखने को मिल जाए। अब हमने लगा दिया है, अब हम करते हैं और यहाँ पे क्लियर करके फिर से रन करते हैं। आ रहा है ना आसान, इससे अब आसानी से अब हमको समझ में आएगा। तो अब हम करते हैं मैनिपुलेट। तो इससे क्या हुआ, where2 क्या हो गया, where2 हो गया भल्ला अंडरस्कोर। क्योंकि उसने डी से लेकर अंडरस्कोर तक डिलीट किया, डी से अंडरस्कोर तक लास्ट में डिलीट किया। तो उसको सबसे पहले हाँ, इसमें तो सीधा होता है कि स्टार्टिंग हैश का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेकर मैक्स तक होता है। तो इसने पूरा का पूरा रिप्लेस किया, पूरा ही रिप्लेस हो गया ये, क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रिंग यही बनी और उसकी जगह ये लिखा हुआ आ गया। फिर जब एंड से किया, एंड में भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम इसको फिर उसमें यहीं पे मिल गया इसको। पर अब मान लो कि सपोज़ करो कि हमें ये डाउट हो रहा है कि हाँ भाई इनमें क्या फ़र्क है, तो फिर एक बार एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हम इसका पैटर्न चेंज करते हैं ताकि ना हो, तो हम क्या करते हैं कि टी अंडरस्कोर भी नहीं लिख सकते, कि जो स्टार्टिंग से जो है मैक्सिमम वो लास्ट से मैक्सिमम ना हो। तो हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से तो ये मैक्सिमम हो ही गया, अंडरस्कोर भी हो गया, तो ये हो गया। यहाँ पे ये हटा देते हैं, ये अब हम हटा देते हैं। और यहाँ पे तो हम हटा नहीं पाएंगे, या यहाँ पे हम अंडरस्कोर लिख देते हैं R। हाँ, अंडरस्कोर दोनों तरफ अंडरस्कोर लगा देते हैं ताकि हमको ये चीज़ें समझ में आ जाए। इससे काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा। अंडरस्कोर दोनों बार अंडरस्कोर लगा देते हैं, I अंडरस्कोर।
और यही वाला पैटर्न, यही वाली लाइन यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं, बस परसेंटेज लिख देंगे YY और इसमें P लिख दिया और नीचे वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं DD और इसमें रिप्लेस कर देते हैं हैश की जगह परसेंटेज, R की जगह परसेंटेज। इस बार चला के देखते हैं ताकि हमको सीखने को मिले। पहले क्लियर करते हैं, क्लियर किया उसके बाद रन किया तो इस बार देखो अलग अलग चीज़ें आ रही है, क्योंकि इसको मैं स्टार्टिंग से करना था मैक्सिमम। स्टार्टिंग में है ही नहीं अंडरस्कोर, स्टार्टिंग में जब अंडरस्कोर है ही नहीं तो कुछ भी मैच इसने हटा ही नहीं पाया है कुछ भी। क्यों नहीं हटा पाया? क्योंकि है ही नहीं, तो पूरा का पूरा। लेकिन एंड से अगर हम देखें तो ऐसा पैटर्न है, एंड से चेक करेगा कि अंडरस्कोर लिखाओ, फिर कुछ लिखाओ और फिर मैक्सिमम, फिर से एक और अंडरस्कोर, इतना पार्ट ये सारा रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह लिख देगा ये वाला। तो इसमें अभी एक बार हम फिर से चेंज कर लेते हैं। देखो और भी सीखने को थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे ये लगा देते हैं और ऊपर वाले में भी लगा देते हैं। इस बार गैस करो क्या आएगा, देखते हैं। चलो इसमें ट्राई करो कि क्या आएगा। देखो अंडरस्कोर स्टार अंडरस्कोर, ये इसको हटाना है और वो भी स्टार्टिंग से और मैक्सिमम। तो अंडरस्कोर मैक्सिमम जब तक किसी, इस बार भी ये पूरी स्ट्रिंग को डिलीट ही कर देगा। पूरी स्ट्रिंग को जब डिलीट कर देगा तो पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर देगा और उसकी जगह इतना पार्ट लिख देगा ये तो इस केस में होएगा। नेक्स्ट जो केस होएगा वो होएगा कि स्टार लिखाओ। इस बार भी ये, तो ये केस भी इससे नहीं सीखने को मिला। तो इस बार के हम क्या करते हैं कि बीच में एक हम यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे हम डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं। अंडरस्कोर तो ये ऐसे ही होगा, समझ तो आएगा। अब ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका मतलब सीधी बात होती है कि इसका मतलब स्टार्टिंग से रिप्लेस करना है पैटर्न को मैच करते हुए और मैक्सिमम पैटर्न रिप्लेस करना है, और इसका मतलब होता है कि एंड से रिप्लेस करना है और मैक्सिमम रिप्लेस करना है। तो अब ये हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अब अगले सेशन में अगला सीखेंगे। तो अब ये यहीं पे रिप्लेस